शब बारात पर बात करते हुए अक्सर लोग रस्मों में उलझ जाते हैं, हलवे में, बहस में और इख्तिलाफ में। मगर असल सवाल कहीं और है। सवाल ये नहीं कि शब बारात है या नहीं, असल सवाल ये है कि अल्लाह इस रात हमें किस तरफ बुला रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। बनु कल्ब, बकरियों के बाल, इंसानों की मग़फ़िरत और बकरियों का जिक्र, ये वो बात है जो सिर्फ सुनने से नहीं समझने से खुलती है। पुराने जमाने में बकरियां दौलत की अलामत थीं। जिसके पास ज्यादा बकरियां वो ज्यादा अमीर, और जब माल बहुत बढ़ जाता तो चरवाहों को कुत्ते रखने पड़ते। यूं एक पूरा कबीला कुत्ते के नाम से पहचाना गया, बनु कल्ब। और यही वो मकाम है जहां अल्लाह एक खामोश पैगाम देता है, जरा ठहर कर, तुम्हारे नजदीक माल कीमती है, मेरे नजदीक मग़फ़िरत। तुम गिनती करते हो माल की और मैं बकरियों के बाल तक जानता हूं, और तुम्हारी मग़फ़िरत को तुम्हारे माल से कहीं ज्यादा अहम समझता हूं। यही फर्क है अल्लाह के नुक्ता नजर में और बंदे के नुक्ता नजर में। शाबान 8वां महीना है और कुरान की 8वीं सूरत अल इन्फाल, जिसका मतलब है माल। मगर इसी सूरत की 4थी आयत ये ऐलान करती है, यही लोग सच्चे मोमिन हैं, इनके लिए इनके रब के पास दर्जे हैं, मग़फ़िरत है और इज्जत की रोजी है। यानी माल नहीं, अमल असल में आर है। और अमल की इंतहा यह है कि बंदा हक के लिए खड़ा हो जाए, चाहे तादाद कम हो, वसाइल महदूद हो। आज भी लोग निस्फ शाबान को माल मांगते हैं और अल्लाह आज भी इसी रात मग़फ़िरत बांटता है, कोई माने या ना माने। अगर अल्लाह किसी को बख्शना चाहे तो वो जनाजे के सामने खड़ा करके भी उससे खुद ही मग़फ़िरत की दुआ करवा लेता है। शब बारात सिर्फ एक रात नहीं, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक खामोश मुकालमा है। अल्लाह कहता है मग़फ़िरत मांगो, और बंदा सोचता है माल कमा लूं। अगर मनाना है तो ऐसे मनाएं, तौबा के साथ, दिल की सफाई के साथ, बुग़्ज़ और शिर्क से बचकर, और मग़फ़िरत की उम्मीद के साथ। और अगर न भी मनाएं तो कम से कम अल्लाह की इस पेशकश को रद्द न करें, क्योंकि अगर आप न चाहें भी और रब चाहे तो वो आपकी मग़फ़िरत करवा ही लेता है। जरा ठहर कर अपने रब की किब्रियाई को महसूस कीजिए। अभी तो शब बारात का 1% भी नहीं कहा।